नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 10 यानी पार्ट 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। आज का देखिएगा सर, टॉपिक है मिसलेनियस यानी विविध। विविध का देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर कि निम्नलिखित में से किस संयंत्र द्वारा शक्ति तथा खाद्य दोनों प्राप्त हो सकता है? ये बायो गैस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा सर, निम्नलिखित क्षेत्र दिया हुआ है और दिया हुआ है मुख्य संसाधन कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिएगा, कोल्हान ये खनिज संसाधन के लिए क्या मुख्य संसाधन है सर? तो हाँ। कच्छ देखिएगा वन अनुसंधान के लिए, तो नहीं सर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। कच्छ पड़ता कहाँ है सर? तो ये गुजरात में पड़ता है। इसका प्रशासनिक जो मुख्यालय है ये भुज है, जो भौगोलिक रूप से सर जिले के केंद्र में है। और कांडला जो बंदरगाह गुजरात का प्रमुख बंदरगाह है, वो कहाँ पड़ता है सर? तो वो कच्छ के ही पास कांडला बंदरगाह पड़ता है जो गुजरात में। मालाबार तट देखिएगा, मालाबार तट ये जल संसाधन के लिए है, तो हाँ सही है। और कोल्हान हो गया खनिज संसाधन के लिए भी सही। और मध्य गंगा का मैदान मृदा संसाधन, ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर कहा जाता है सर। अब देखिएगा 7 सिस्टर में कौन कौन सा आता है पहले से जान लेते हैं। देखिए, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, और देखिए कौन सा आता है सर? तो असम आता है, और कौन आता है? मिजोरम आता है, और नागालैंड आता है, नागालैंड आता है, और सर मणिपुर आता है। देखिएगा हो गया ना, 3 इधर हो गया और 3 6 और 1 7, यानी मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर हो गया ना, और मिजोरम, ये सभी हो गए, और नागालैंड, ये जितना भी हो गया 7 सिस्टर हो गया। तो 7 सिस्टर कौन सा नहीं है सर? तो पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर नहीं है। और एक रोचक बात जानिएगा सर, सिक्किम जो है, सिक्किम देखिएगा 7 बहनों का भाई के नाम से जाना जाता है सिक्किम राज्य का। सिक्किम जो 7 सिस्टर में नहीं आता है, लेकिन 7 सिस्टर का भाई का नाम पूछेगा, नाम से जाना जाता है, तो सिक्किम जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, थुम्बा में देखिएगा, थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो इसका प्रमुख कारण जो होता है सर कि वह देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 में है कि वह भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है, इसीलिए थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सर कि देवदार मुख्यतः किन वनों में उगाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से अल्पाइन वन जो होता है सर उसमें उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है? तो ये सर कोलकाता में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? नहीं सर, यही तो गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन में भारत का स्थान कैमा है? ये दूसरा नहीं है, यहाँ हो जाएगा तीसरा, इसका स्थान हो जाएगा कैमा हो जाएगा सर, इसका स्थान तीसरा हो जाएगा। अब देखिए उत्पादन में, लेकिन यही अगर जो पूछता सर कि ये इस्तेमाल करने में यानी उपयोग करने में कितना है, तो इस्तेमाल करने में क्या है सर? दूसरा है, लेकिन उत्पादन करने में तीसरा है। और कृषि उर्वरक में सर, तो कृषि उर्वरक में भारत दूसरा स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारत का प्रथम देखिएगा तितली स्थान यानी बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये सर बेंगलुरु में स्थित है। तो बेंगलुरु देखिए है ना, ये बन्नरघट्टा जीविका उद्यान जो प्रथम तितली स्थान है वहाँ अवस्थित है, भारत का प्रथम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है सर कहाँ? पश्चिम बंगाल एवं असम और नेपाल के जो तराई क्षेत्र में पाया जाता है, वहाँ सबसे ज़्यादा एक सींग
वाला गैंडा पाया जाता है। देखिए असम का बहुत बढ़िया एक है सर, कौन सा, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य जो असम में पड़ता है, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और देखिएगा एक और पूछता है सर एशियाई शेरों के लिए, तो गुजरात में एशियाई शेरों के लिए क्या है, एक वन्यजीव अभयारण्य है, उसका नाम क्या है सर, तो गिर वन्यजीव अभयारण्य। कौन हो जाएगा, गिर वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन देखिएगा नंबर 10, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस देखिएगा बाघ अभयारण्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा सर पेरियार हो जाएगा, केडियार हो जाएगा, ये सब कहाँ है, केरल में अवस्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। कान्हा किसली कहाँ हो जाएगा सर, तो मध्य प्रदेश में। पन्ना भी मध्य प्रदेश में, पन्ना एक हीरे की खान भी है सर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो जंगल महल कहलाने वाला ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में। और कौन है सर, सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। फोर्ट विलियम कहाँ है सर, तो कोलकाता में स्थित है। ईडन गार्डन कहाँ है सर, तो कोलकाता में स्थित है। कोलकाता से राजधानी कब स्थानांतरित किया था सर, 1911 में दिल्ली स्थानांतरित किया था, जॉर्ज पंचम आए थे उस समय। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से देखिए कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, ये सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, ये भी सही है। देखिएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो आलू कहाँ हो जाएगा सर, शिमला हो जाएगा। आलू का कहाँ हो जाएगा, शिमला। और कटक ये गलत है, ये गलत है ना सर, क्योंकि कटक कहाँ है, तो चावल अनुसंधान संस्थान कटक, जो कहाँ पड़ता है सर, उड़ीसा में पड़ता है। और इसका देखिएगा चावल अनुसंधान संस्थान जो कटक में है सर, इसका स्थापना अप्रैल 1946 को हुआ था। कब, अप्रैल 1946 को। देखिए समुद्र यानी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी में है, गोवा की राजधानी में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के निम्न में से किन राज्यों के मध्य स्थित है, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थित है सर, दादर और नागर हवेली। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है सर, सुमेलित कीजिए। तो देखिएगा भूमिगत रेलवे कहाँ है सर, कोलकाता में है। प्रथम मेट्रो कहाँ खुला था सर, कोलकाता में ही खुला था। और देखिएगा पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कोलकाता में ही स्थित है। अब देखिएगा आम क्या है सर, तो ये रत्नागिरी में स्थित है। अब देखिएगा ताले, तो ये अलीगढ़ में स्थित है। और चावल ये कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन में देखिएगा 15, पिंपरी संबंधित है किससे, तो ये पेनिसिलिन उद्योग से संबंधित है पिंपरी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो ये यूपी की बरेली में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा द हिमालयन माउंटेनियर रिंग इंस्टीट्यूट निम्न में से कहाँ स्थित है, द हिमालयन माउंटेनियर रिंग इंस्टीट्यूट देखिए कहाँ स्थित है सर, तो ये स्थित है दार्जिलिंग जो कहाँ पड़ता है सर, तो ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और पश्चिम बंगाल का एक क्वेश्चन पूछता है सर कि चाय का उत्तम कोटि का चाय कहाँ मिलता है, तो दार्जिलिंग में चाय मिलता है उच्चतम कोटि का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, राष्ट्रीय सरदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है सर, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो तापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा भारत का कौन सा भू आकृतीय विभाग प्राचीनतम है, तो ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा आ गया ना सर, अभी जस्ट बताए हैं गिर के शेरों के रखने जाने वाले किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया था, तो ये पालपुर जो कुर्नो नेशनल पार्क है इसमें रखा गया था। ये भी कहाँ पड़ता है सर, एमपी में पड़ता है यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। पेंच भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, बांधवगढ़ भी कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और कान्हा भी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 22,
भूगोल भूतल अध्ययन, देखिएगा ऐसा किसने कहा था, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा थे, तो कांट ने कहे थे कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा सर, हरित क्रांति के फलस्वरूप देखिएगा देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में किसका अंश कम हो गया था। ऑप्शन देखिएगा सर, कम किसका हो गया था, तो कम देखिएगा दलहन और मोटे अनाज का हो गया था। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था हरित क्रांति में सर। डायरेक्ट देखिएगा हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, और भारत के अगर जो पूछेंगे हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। प्रथम हरित क्रांति 1967 से 68 के बीच में आया था सर। अब देखिएगा 1967 से 68 के बीच में जब शुरू हुआ तो इसका नेतृत्व कौन किए थे, लाल बहादुर शास्त्री किए थे। क्वेश्चन में देखिएगा 24, भारत में सबसे लंबा बांध, देखिए भारत में सबसे लंबा बांध आ जाएगा सर, तो ये हीराकुंड बांध आ जाएगा जो महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध ये गुरुत्वीय बांध है सर, भारत का गुरुत्वीय बांध है। नागार्जुन सागर बांध देखिएगा ये कहाँ, भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पे है सर, नागार्जुन सागर बांध तो ये कृष्णा नदी पे है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पुणे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, ये एल्युमिनियम कंपनी और कहाँ अवस्थित है, सो दिया हुआ है। देखिएगा बाल्गो, बाल्गो कहाँ है सर, कोरबा में। हिंडाल्को, हिंडाल्को कहाँ स्थित हो जाएगा सर, तो हिंडाल्को हो जाएगा रेणुकूट में। अब देखिएगा इंडियन एल्यूमिनियम तो हो जाएगा हीराकुंड में। अब देखिएगा नेशनल एल्यूमिनियम, तो नेशनल एल्यूमिनियम कहाँ हो जाएगा सर, कोरापुट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, काटो और जलाओ जिसे क्या कहते हैं सर, झूम की खेती कहते हैं। ऐसे स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला देखिएगा किस धातु के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सर स्वर्ण यानी गोल्ड धातु के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है, देखिएगा इडुक्की एक तापीय क्या शक्तिगृह है, तो देखिएगा सर इडुक्की क्या तापीय शक्तिगृह है, तो नहीं सर ये तापीय शक्तिगृह नहीं है। इडुक्की एक जिला है सर, इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पे स्थित है। यह एक जल विद्युत परियोजना है, कैसा है, जल विद्युत परियोजना है, तापीय शक्तिगृह नहीं है। सबरीमाला, तो देखिएगा अभी जस्ट बताया सर सबरीमाला कहाँ है, ये है केरल में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केरल में दूसरी सबसे बड़ी है जो 1966 कब सर 1966 में कमीशन किया गया था। ये जल विद्युत परियोजना नहीं है, क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, तो हाँ सर ये सही है, घाट प्रभा एक सिंचाई परियोजना है। रामगंगा एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी सही है, रामगंगा एक बहुउद्देशीय परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्यों यानी जो सा ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें देखिएगा स्त्री और पुरुष साक्षरता सबसे अधिक अंतर है, तो सबसे अधिक का अंतर कहाँ है सर, उत्तर प्रदेश में है। और ऐसे पूछेगा सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है सर कहाँ है, तो केरल का है। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ का है सर, तो ये बिहार का है। केरल का देता है सर कहीं कहीं 94% देता है, तो कहीं कहीं 96% देता है। अब देखिएगा अगर जो पुरुष साक्षरता दर में सबसे अधिक पूछेगा सर तो वो लक्षद्वीप का हो जाएगा, किसका सर, लक्षद्वीप का हो जाएगा। बिहार में देखिए साक्षरता दर कितना परसेंट है सर, तो 61.8% है। देखिएगा सर आगे दिया हुआ वर्ष 2019 से 22 में प्रदान किए गए प्रमुख जीआई टैग, देखिएगा एग्जाम में पूछता है सर, जिसे राज्य देखिए जम्मू कश्मीर में काश्मीरी केसर, ये बार बार पूछता है काश्मीरी केसर। देखिएगा काला जीरा जो पूछता है सर वही बताएंगे। देखिए काला जीरा ये हिमाचल प्रदेश में है, ये पूछता है। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश में क्या पूछता है, तो उत्तर प्रदेश में पूछता है महोबा का पान, महोबा का पान पूछता है कि जीआई टैग कहाँ मिला है, तो उत्तर प्रदेश के। अब देखिएगा मध्य प्रदेश में पूछता है बालाघाट चावल, बालाघाट चावल पूछता है। अब देखिए बिहार के क्या पूछता है सर, तो बिहार के पूछता है शाही लीची, इस शाही लीची कहाँ का है। जर्दालू आम पूछता है कि कहाँ का है। कतरनी चावल पूछता है कहाँ का है।
मधुबनी पेंटिंग पूछता है कहाँ का है, और मखाना ये 5 पूछता है सर, तो कहाँ का है, बिहार का है। गुजरात का देखिए एक ही है जो पूछता है, पेठापुरा ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ है सर, तो गुजरात को जीआई टैग मिला है। और देखिए जीरा फूल चावल ये छत्तीसगढ़ को मिला है। और देखिए कोहबर कला ये पूछता है सर, कोहबर कला ये झारखंड का जीआई टैग मिला हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से क्या पूछता है सर, जिसमें सफ़ेद प्याज जो अलीबाग है ये पूछता है कहाँ का जीआई टैग मिला है, तो ये महाराष्ट्र का। और देखिएगा अल्फांसो आम बहुत एग्जाम में आता है, अल्फांसो आम कहाँ का है जो जीआई टैग मिला है, तो ये महाराष्ट्र के हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, देखिएगा राज्य नंबर 10 पश्चिम बंगाल है, इसमें दार्जिलिंग की ग्रीन एवं वाइट टी, अभी जस्ट बताया ना, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जो है सबसे उत्तम कोटि का चाय वहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा 11 कर्नाटक, कर्नाटक में क्या पूछता है, तो इस सिर की देखिए सुपारी जो सिरसी सुपारी होता है पूछता है कहाँ का जीआई टैग मिला, देखिएगा गुलबर्गा तूर दाल, ये दाल के बारे में भी बहुत पूछता है, तो कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा। अब देखिएगा गोवा का, गोवा का आप देखिएगा, गोवा का पूछता है खोला मिर्च, खोला मिर्च पूछता है कि कहाँ का है, और हरमल मिर्च कौन सा सर, खोला मिर्च और हरमल मिर्च ये कहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है, तो गोवा का। अब देखिएगा हाथी मिर्च या ब्लैक राइस यानी चाकहाओ ये कहाँ का है सर, तो मणिपुर का जीआई टैग मिला हुआ है। तमिलनाडु में देखिएगा, तो तमिलनाडु में पूछता है करोड़ हल्दी कहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है, तो तमिलनाडु का मिला हुआ है। अब देखिएगा भारत में भौगोलिक सांकेतिक देखिए जीआई टैग, देखिएगा संख्या कितना है, बढ़ा करके 432 तक पहुंच गया है सर। भौगोलिक संकेतन देखिएगा अधिकतम इसको कितना वर्ष के लिए दिया जाता है जीआई टैग सर, तो ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। देखिए है ना कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का, देखिएगा भारतीय उत्पादक दार्जिलिंग चाय को दिया गया है। ब्रह्मांड और सौरमंडल बहुत बढ़िया चैप्टर है सर, ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में पूछ रहा है। देखिएगा ब्रह्मांड के बारे में सर्वप्रथम बताया था कौन सर, तो ब्रह्मांड के बारे में सर्वप्रथम टॉलमी बताए थे, लेकिन कोपरनिकस विद्वान जो थे 1543 में, कब सर 1543 में सर्वप्रथम कोपरनिकस नामक विद्वान ने बताया था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। और देखिएगा ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे विलियम्स हर्शेल, वो 1805 में, कब सर 1805 में बताए थे अध्ययन करके कि हमारा ब्रह्मांड केवल सौर मंडल तक ही सीमित नहीं है। ये सर्वप्रथम 1925 में देखिएगा, 1925 में अमेरिकी वैज्ञानिक देखिएगा एडविन हबल ये बताए थे कि ब्रह्मांड विस्तारित तो हो रहा है, ठीक ना सर। और देखिएगा आज का क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे आगे जैसा ही क्वेश्चन आएगा सॉल्यूशन देंगे। अब देखिएगा विस्फोट सिद्धांत, विस्फोटक जो सिद्धांत है सर ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का व्याख्या करता है। हमारी आकाशगंगा का केंद्र परिक्रमा करने में सूर्य समय लगभग कितना लेता है सर, तो 25 करोड़ वर्ष लेता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो यस चंद्रशेखर ने किए थे। सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या है सर, तो सुपरनोवा एक मृत प्राय क्या है, तारा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, तो देखिए पल्सर क्या है पाया जाता है, ब्लैक होल भी पाया जाता है। अब देखिएगा ब्रिटल स्टार, तो ये ब्रिटल स्टार क्या पाया जाता है सर, तो ये नहीं पाया जाता है, बाकी क्वासर ये भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है क्या सर, तो नाभिकीय संलयन से। सबसे ज़्यादा क्या होता है सर, हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन से नाभिकीय संलयन होता है और ऊर्जा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 पृथ्वी ग्रह की संरचना के देखिएगा प्रवार के नीचे कोड यानी कोर निम्नलिखित में से देखिएगा किससे बना हुआ होता है, तो किससे बना होता है सर, लौह से बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा
जब दिन और रात अवधि बराबर होती है तो सूर्य किरणें सीधी पड़ती है ते भूमध्य रेखा पर सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक निश्चित आकृति में देखिए आप व्यवस्थित तारों का एक समूह क्या कहलाता है? तो वो नक्षत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। कभी कभी समाचारों में इवेंट हेर देखिएगा होराइजन, सिंगुलैरिटी और स्ट्रिंग थियरी देखिएगा स्ट्रिंग थियरी, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं सर? तो ये ब्रह्मांड के प्रक्षेपण और बोध के संबंध में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो कौन बताए थे सर? कोपरनिकस बताए थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो हमारे सौर परिवार सभी ग्रहों के पृथ्वी घनात्मक है। तो हाँ सर ये सही है। तो पहला ही क्या हो गया? सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। सूर्य की दूरी के क्रम में से देखिएगा निम्नलिखित कौन से दो मंगल और यूरेनस के बीच है? तो देखिएगा मंगल यूरेनस का बीच कौन हो जाएगा सर? बृहस्पति और शनि हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और फिर बीच में क्षुद्र ग्रह है। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। ये सूर्य की दूरी के हिसाब से है सर। अब अगर जो पूछेगा कि आकार की दृष्टि से तो सबसे पहले होगा बृहस्पति, उसके बाद हो जाएगा शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, मंगल और सबसे छोटा बुध हो जाएगा। तो सबसे छोटा हो जाएगा आकार में बुध, सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति और सबसे क्या है देखिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो यहाँ मंगल हो जाएगा सर। अब देखिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तब पूछता है सर कि क्षुद्र ग्रह जो है ये क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रह के बीच में है? तो इधर कौन हो जाएगा सर? मंगल और ये हो जाएगा बृहस्पति। ये दोनों ग्रह के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस हैं जो विद्यमान होती है। किसमें विद्यमान होती है सर? तो बृहस्पति में भी होती है, शनि में भी, यूरेनस तथा नेपच्यून में भी होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। सूची 1 और 2 मिलाने के लिए दिया हुआ है। जस्ट देखिए बताएं सर कि सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो हो जाएगा बृहस्पति, जो क्या है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कब? बुध। उसके बाद क्या बताए थे? बुध के बाद शनि बताए थे, यानी हो जाएगा इसका शनि आंसर। सौरमंडल सूर्य देखिएगा सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन है? तो पहला देखिएगा क्या हो जाएगा? बुध। उसके बाद क्या बताए थे सर? शुक्र। बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल हो जाएगा। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध, जस्ट अभी बताए ना बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। सूर्य ग्रहण कब होता है सर? देखिएगा सर सूर्य ग्रहण समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या है सर? यहाँ मान के चलिए एक सूर्य है ना? यहाँ सूर्य है, सूर्य कांस्टेंट रहता है सर, सूर्य कभी ऊपर नीचे नहीं होता है। एक यहाँ क्या है? ये पृथ्वी है और चंद्रमा क्या है सर? चक्कर लगाता है। चंद्रमा ऐसे चक्कर लगा रहा है, इसका रोशनी सब जगह जा रहा है। और देखिएगा बीच में अगर जो चंद्रमा आ जाता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है, ये कौन है? चंद्रमा है। बीच में चंद्रमा आ जाएगा सर तो सूर्य का रोशनी कहीं पृथ्वी तक आएगा? नहीं। तो ध्यान रखिएगा ना कि जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचे उसका ग्रहण लग जाता है। तो देखिए पृथ्वी ग्रहण तो होता नहीं है, प्रकाश नहीं पहुँचेगा इसका। तो देखिएगा सब जगह जा रहा है लेकिन पृथ्वी पर नहीं पहुँच रहा है, तो पृथ्वी ग्रहण नहीं ना होता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये सूर्य ग्रहण हो जाएगा। अब देखिएगा यही घूमते घूमते जब देखिएगा चंद्रमा यहाँ आ जाता है, चंद्रमा यहाँ आ जाता है, तो अब बोलिए जो रोशनी आएगा, देखिएगा जब रोशनी आएगा सर इसका, तो क्या आएगा इसके पास? तो नहीं। देखिएगा इस चंद्र ग्रहण पे ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि सूर्य का जो रोशनी आता है वो देखिएगा पृथ्वी यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा पृथ्वी पे, लेकिन चंद्रमा पे नहीं आ जाएगा। तो इससे पूछेगा सूर्य ग्रहण कब लगेगा सर? तो बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब देखिएगा चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा।
तो देखिएगा एक डायरेक्ट याद रखिएगा कि बीच में कौन आएगा। तो देखिएगा सूर्य ग्रहण में बीच में कौन आएगा सर? तो सूर्य ग्रहण के बीच में पृथ्वी आ जाएगा, ठीक ना, बीच वाला याद रखिएगा। और चंद्र ग्रहण के समय चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो बीच में कौन आ जाएगा? तो चंद्र ग्रहण में बीच में कौन आएगा सर? तो आ जाएगा कौन? पृथ्वी। सूर्य ग्रहण के देखिएगा सूर्य बीच में कौन आएगा सर? पृथ्वी आएगा ना चंद्र ग्रहण में, जिससे रोशनी नहीं पहुंचेगा, तो चंद्र ग्रहण के बीच में आ जाएगा कौन? पृथ्वी। और सूर्य ग्रहण के बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। सूर्य ग्रहण के बीच में चंद्रमा और चंद्र ग्रहण के बीच में पृथ्वी आ जाएगा। अब देखिए खोजते हैं, सूर्य ग्रहण पूछा ना सर, तो देखिएगा 17 में सूर्य ग्रहण पूछा है। तो सूर्य का ग्रहण कब लगेगा? जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा। तो देखिए चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये सूर्य ग्रहण हो जाएगा। किसके से बीच में? पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। तो देखिएगा सर इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो लाइन है देखिएगा समझिएगा, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा। नहीं, ये क्या है सर? गलत है। अब देखिएगा सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, ये भी गलत है, सूर्य कभी बीच में नहीं आता है। अब देखिए सी नंबर ऑप्शन में क्या है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। तो कौन आता है बीच में सर? चंद्रमा। अभी जस्ट बताया ना, जब सूर्य ग्रहण यहाँ लिखा हुआ है तो बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है क्या सर? ग्रह और उपग्रह देखिएगा खोजना है। तो देखिएगा ग्रह कौन सा है इसमें सर? तो देखिएगा शुक्र क्या है? शुक्र एक ग्रह है। उपग्रह टाइटन क्या है सर? उपग्रह है। किसका है? शनि का है। पुच्छल तारा कौन है सर? तो हेली धूमकेतु एक पुच्छल तारा है। कृत्रिम उपग्रह क्या है सर? मोराइनर है। देखिएगा हेली के बारे में एक चीज़ जानिएगा सर, हेली नामक एक पुच्छल तारा है जो कितने वर्षों पर दिखाई देता है? तो 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। पिछली बार देखिएगा सर 9 फरवरी, याद रखिएगा 9 फरवरी 1986 को पिछली बार दिखा था। अब दिखेगा कब सर? तो 2062 को दिखेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, ग्रहों के बारे में देखिएगा निम्नलिखित में से क्या सत्य है? अब देखिएगा ये प्रकाशहीन होते हैं? नहीं सर, ये प्रकाशहीन नहीं होते हैं। देखिए ये प्रकाशमान होते हैं और चमकते भी हैं। तो हाँ सर, ये प्रकाशमान भी होते हैं और चमकते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, पृथ्वी से सूर्य के निकटतम दूरी कितनी होती है? कब? तो देखिएगा ये होता है 3 जनवरी को, जिसे क्या कहते हैं सर? तो जिसे उप सौर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो देखिएगा ये कौन सा पाया जाता है सर? तो 22 नंबर आ गया ना सर, मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा पीछे होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित युग्म में से किसका एक उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए सर, भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी देखिएगा सदैव झुकी हुई है। तो ये 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। कहाँ है सर? देखिएगा यहाँ है। और दीर्घ वृत्तीय धुरी पर घुमा हुआ है। देखिएगा सूर्य से पृथ्वी तक दूरी देखिएगा कितनी है? तो ये सर लगभग में कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। तो देखिएगा ये हो जाएगा 149.6, यानी डायरेक्ट इसको देता है 150 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? अब देखिएगा टेलीमीटरिंग ये संबंधित है सर? तो हाँ, देखिएगा सिसलूनर ये भी संबंधित है, भारहीनता भी संबंधित है, लेकिन बाइट नहीं संबंधित है। ये बाइट किससे संबंधित है सर? कंप्यूटर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, मौसम परिवर्तन का कारण क्या है? मौसम परिवर्तन का कारण है सर पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर घूमता है तो मौसम क्या होता है? परिवर्तन होता है, अपने अक्ष पर घूमता है। और अगर जो सूर्य की परिक्रमा करेगा सर तो उससे क्या है? साल का निर्माण होता है। और क्या होता है? इसे समय निर्धारण किया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी का वायुमंडल
निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे द्वारा क्या होता है, तप्त होता है? तो ये सर लघु तरंग और विकिरण के कारण हमारा जितना भी प्रकाश है सर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है किसके कारण? विकिरण के ही कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, तारे का रंग सूचक है तो इसका ताप पर सर, तारे का रंग जो सूचक है टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, मंगल पर जीवन की उपस्थिति होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है? तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा सर इसमें, तो इसमें हो जाएगा बर्फ क्षत्रकों और हिम शीतल जल की उपस्थिति के कारण। जल के पता पहले कौन लगाया है सर? तो भारत ने ही जल का पता चंद्रमा मंगल पर सबसे पहले लगाया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सबसे कौन अधिक समय लेता है सर? तो ऑप्शन के अनुसार बृहस्पति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, बृहस्पति का वलय होता है तो ये सिलिकेटों का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्रह्मांड के विस्फोटी तारा देखिएगा कौन सा है? तो ये अभिनव तारा हो जाएगा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग रखे गए, कब रखे थे सर? तो ये 1969 में रखे थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा भारत के, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35, सूर्य के बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो कौन सा है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसके बाद क्या है सर? बृहस्पति शनि अरुण वरुण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, देख किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना, जिसे क्रीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा सर, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो देखिएगा अब बीच में कौन आएगा सर? चंद्र ग्रहण। बीच में कौन आ जाएगा? तो बीच में पृथ्वी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। अब खोजिए कि किस में है बीच? पृथ्वी में। पृथ्वी देखिएगा बीच में है या नहीं। देखिए जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा, तो चंद्रमा जब बीच में आ जाएगा सर, चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा सर? ये सूर्य ग्रहण हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। लेकिन पूछा है चंद्र ग्रहण, तो देखिए पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा, तो ये गलत है। अब देखिएगा जब सूर्य, अभी बताए ना कि क्या आ जाएगा? जब सूर्य किसके बीच में आ जाएगा? तो सूर्य के बीच में आता है सर? नहीं। तो देखिए कौन है? पृथ्वी बीच में आएगा, अभी जस्ट बताए ना, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। तो ये हो जाएगा सही चंद्र ग्रहण, और ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण। कभी भी सूर्य बीच में नहीं आता है, क्योंकि सूर्य क्या है सर? कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हुए कौन कौन हैं? तो अभी जस्ट बताया ना, मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, हेल बॉप जिसका नाम क्या है सर? तो यह एक क्या है? एक पुच्छल तारा है। क्वेश्चन नंबर 41 बोलेगा, देखिएगा निम्नलिखित में से किसके बीच औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है? तो हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच। देखिएगा सर, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा, और 12 जब पावर हो जाएगा 10 के सर, तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर हो जाएगा। एक पार्सेक बराबर होता है सर 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक पार्सेक में और होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर भी होता है। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 42 है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए ये केपलर ने किए थे। ग्रहों के गति के देखिएगा सर 3 नियम दिए थे। जब किसी वस्तु के देखिएगा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो उसका भार घट जाता है। क्यों सर? ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। श्याम बीवर क्या है सर? तो श्याम बीवर जो है एक सिमट गया तारा को कहते हैं ब्लैक होल, जिसे हिंदी में श्याम बीवर कहा जाता है। क्वेश्चन 45 देखिएगा, रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा। तो इसमें ऑप्शन नहीं है सर, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीरियस
ए हो जाएगा। सीरियस ए, जो रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है। और पूछता है जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ से बताइएगा आकाश कैसा दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा सर? काला दिखाई देगा। आज का सेशन यही समाप्त होता है सर। कल किसी और टॉपिक के डिस्कशन करेंगे।